बाबा साहब अम्बेडकर के ही विचारों को, भावना को आगे बढ़ाते हुए मानवर कांशीराम साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया बहुजन का और जनरल का। संविधान हमारा परिवर्तन नहीं हो सकता और संविधान में कोई अमेंडमेंट भी होते हैं छोटे मोटे, तो संविधान के मूल भावना के पूर्ति के लिए होता है। मूल भावना से इतर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस तरह से छेड़छाड़ करना जल्दीबाजी ही, उस पर विचार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। SC/ST रिजर्वेशन में कोटा विद इन कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों मान्य कर दिया था। अब इसको लेकर बिहार में राजनीति तेज है। NDA में ही इस चीज़ को लेकर दो फाड़ नज़र आ रही है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की राय अलग अलग है। हमारे साथ है भाजपा विधायक ललन पासवान जी। ललन जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कोटा विद इन कोटा का बात मंजूरी मिल गई, पहले तो इस पूरे मंजूरी को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मंजूरी का बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आया है और हम तो यही कहेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। संविधान और संविधान निर्माता की भावनाओं को कदर करना चाहिए। इस देश में संविधान हमारा परिवर्तन नहीं हो सकता और संविधान में कोई अमेंडमेंट भी होते हैं छोटे मोटे, तो संविधान के मूल भावना के पूर्ति के लिए होता है। मूल भावना से इतर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और संविधान में आप जान लीजिए, स्पष्ट है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस देश में जो मनुस्मृति काल में जो 6,500 जातियों में बटा हुआ हमारा समाज था, 6,000 जातियों को छूटा किया समाज को और चार जातियों में बांटा। पहला जनरल जाति, दूसरा OBC जाति, तीसरी SC/ST, चौथी रिलीजियस माइनॉरिटी। अब इसको 4 को कोई 5 और 6 करे तो दिन प्रतिदिन जाति घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि जो संविधान की मूल भावना, संविधान निर्माता की भावना है, उसको जाति को कम करने की, बढ़ाने की नहीं है। और आप समझ लीजिए, इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के ही विचारों को, भावना को आगे बढ़ाते हुए मानवर कांशीराम साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया बहुजन का और जनरल का। तो आप समझिए कि 4 भी जाति को उन्होंने छोटा करके 2 जाति बना दिया। SC/ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी को बहुजन नाम दिया और जनरल दिया इधर। तो आप 4 को, बाबा साहब अम्बेडकर ने 6,500 जातियों को 4 बनाया। मानवर कांशीराम साहब ने सामाजिक और मानसिक रूप से लोगों को बहुजन और नॉन बहुजन के रूप में, जनरल के रूप में लोगों के दिमाग में सेट किया। तो हम तो यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, यह इस पर पुनः विचार होना चाहिए। और जहाँ तक SC/ST के साथ भेदभाव का सवाल है, इसके आर्थिक पिछड़ेपन से नहीं है, इसके सामाजिक पिछड़ेपन से, इसके जातिगत कारणों से इनको यह फैसला में, इनको यह अधिकार मिला है। हम शेड्यूल कास्ट के लोग, हमसे पासवान जाति साथी शेड्यूल कास्ट में दुसाध हैं और दुसाध सबसे सेंसिटिव अनटचेबल कास्ट होता है। हम कितना भी आगे बढ़ लें, कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी ज्ञानी हो जाएं, कितना भी कुछ कर लें, कितना पैसा वाला हो जाए, कितना भी हम रहें बढ़िया से साफ सुथरा, लेकिन हम ब्राह्मण के बराबरी में नहीं जा सकते। ब्राह्मण हमारा प्रमोशन हो ही नहीं सकता। यह जो हमारा व्यवस्था है, वर्णवादी व्यवस्था है, यह वर्ण व्यवस्थित 4 मंजिला मकान है। ऐसा मकान 4 मंजिला मकान है जिसमें न कोई दरवाजा है, न खिड़की है। जो जिस मंजिल में पैदा हुआ उसी मंजिल में उसको मर जाना है, उसी मंजिल में उसको खत्म होना है। जो शूद्र तथा कथित जो शूद्र पैदा हुआ शूद्र ही मरेगा, जो क्षत्रिय पैदा हुआ क्षत्रिय ही मरेगा, जो ब्राह्मण पैदा ब्राह्मण में ही मरेगा। जान लीजिए कि जहां पर मोशन का कोई चांस नहीं है, जाति से उसकी सम्मान तय होती है। तो यहाँ पर हम खास करके SC/ST को, जो हम लोगों को जो ये मिला हुआ है व्यवस्था रिप्रेजेंटेशन का, वो जाति आधारित है, इसमें आर्थिक आधार कुछ नहीं है। और मैं ये भी मैंने बता दूं कि यह व्यवस्था बहुत ही सोच समझकर एक कमीशन बैठा करके और इस व्यवस्था का तहत बनाया गया इसको, और इसको इस तरह से छेड़छाड़ करना जल्दीबाजी ही, उस पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। आज जो भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के दौर में जो बहुमंजिली इमारतें, गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं, उसमें दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी हैं, उसमें इतनी कितनी भागीदारी है। आप जान लीजिए, रिजर्वेशन नाम का एक, मैंने समझिए कि एक झुंझुना बन करके रह गया। जब उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण के दौर में जब सरकारी संस्थाएं, सरकारी विभागें जब प्राइवेट होती चली गई, वहां नौकरियां हैं नहीं, सारे को प्राइवेट। हम तो ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि अभी जहां भी
संसाधन के जो सोर्स हैं, जहाँ से भी पैसे पैदा होते वहाँ पर इनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसको जाकर के देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, इस पर विचार करना चाहिए। पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान भी पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के ही एक बड़े नेता है जीतन राम मांझी, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सही है, क्रीमी लेयर की बात सही है। देखिए, हमारे अभिभावक हैं और हमारा व्यक्तिगत भी उनसे बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन हम यही कहेंगे कि वो थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत निजी स्वार्थ, और कहें कि छोटे से स्वार्थ में फंस रहे हैं, छोटे से स्वार्थ में फंस करके, निजी स्वार्थ में, ये छोटे से स्वार्थ, बहुत ही छोटा सोच है। आप ये जान लीजिए कि ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी उनको समझ में आनी चाहिए कि जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। जमहूरियत क्या कहते हैं कि शायर इल्मी ने कहा, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। अगर ये इस तरह का स्टैंड होगा तो अपने ही अलग थलग पड़ जाएंगे, गिनती में बहुत नगण्य रह जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। आज जो सम्मान मिल रहा है वो सम्मान जो दूसरे दे रहे हैं वो भी सम्मान नहीं मिलने वाला है, जान लीजिए। और हम इतना ही कहना चाहते हैं, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे आदरणीय मांझी जी हो, कि ये रिजर्वेशन जो है ना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, इसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जोड़कर कदापि नहीं देखना चाहिए। देखिए, मूल चीजों को इस देश में छुपाया जाता है। रिजर्वेशन जो है कि प्रतिनिधित्व का मामला है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, हमारे समाज को लगना चाहिए कि हमारे लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं। आज आप सिंपल सा हम बात बताते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान को नहीं लिखा रहता तो इस देश के वंचित, इस देश के शोषित, इस देश के बहुजन, SC ST OBC इस संविधान को मानते नहीं, कब का ठुकरा दिए रहते, कब का यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। आज जो समय यहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें इतनी नजदीक, इतनी अंदर गई है भारत में, वो उसका सिर्फ यही देन है कि वजह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा। हम संविधान पढ़ा नहीं है, हम भी ठीक से संविधान नहीं पढ़े हैं, लेकिन लोग को इतना विश्वास है कि बाबा साहब ने लिखा तो हमारे लिए लिखा, ठीक लिखा है। इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जमहूरियत में हमेशा जत्थे में रहना चाहिए, हमेशा एक रहना चाहिए, हमेशा। जान लीजिए, आज हम देख लीजिए, आज एक होते हैं हम विभिन्न, आप मांझी जी से ही कहना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम 4 वर्ण में बटे हुए, 6,500 जाति में हम लोग बटे हुए समाज हैं। लेकिन आज क्या है, सबको हिंदूकरण करके आज हम सब हिंदू के नाम पर एक हैं। आज हम भी कोई, आज आप हिंदू के नाम पर अगर हम एक नहीं होते तो हमारा विशाल समाज नहीं होता। हमारी आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो पाती। हम आज जो है कि देश की इतनी मजबूत पार्टी नहीं हो पाते। नरेंद्र भाई मोदी जो है कि दुनिया का सबसे ताकतवर नेता नहीं पाता। ये बांटने से नहीं हुआ, ये जुड़ने से हुआ है। आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस के मतभेद को भूल करके हिंदुत्व के नाम पर यूनाइट हुए हैं, एक वर्ड। और आज अभी आप कोई दलित, कोई महादलित, ये करके जो बंटने जा रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव काफी गलत होगा। और आने वाली पीढ़ी जो भी इस बंटवारे के पक्ष में है, आने वाली पीढ़ी उसको माफ नहीं करेगा। जान लीजिए, ये कोई भी भेद, ये जान लीजिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, इनको सीखना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम दिखे, यहाँ के देखिए कि दलितों के बच्चों को क्या शिक्षा दी जाए। आज देश की स्थिति है कि गरीबों को पढ़ने के लिए अलग स्कूल, अमीरों को पढ़ने के लिए अलग स्कूल है। आज गरीबों के इलाज अलग अस्पताल में, अमीरों का अलग अस्पताल में हो रहा है। आज हमारे बच्चे जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, आज बच्चे हमारे शिक्षित नहीं हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं। और वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा ऐसी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहा है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इन सब चीजों को देखना चाहिए। हमारे सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमें सशक्त कर देना, क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? एक शिक्षा दे दे, एक सिलेबस, एक टीचर, एक स्कूल, एक जैसी व्यवस्था ला करके बैठा दे। ऐसी व्यवस्था कर दे 10 साल के लिए, देखिए हमको रिजर्वेशन की जरूरत, हम खुद आगे बढ़ जाएंगे रिजर्वेशन। लेकिन नहीं, ये कहीं न कहीं से हमको लगता है कि संविधान और संविधान के निर्माता के मूल भावनाओं से भटक कर लोग इस तरह के कर रहे हैं। और हम आपके चैनल से कहना चाहेंगे सर्वोच्च न्यायालय को फिर से इस पर विचार करना चाहिए और इसकी कोई एक कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए। और हम निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन जैसे करना चाहेंगे मांझी जी से कि आप ये बटिए नहीं, सामने देखिए। ये जो जहां टूटे, बाबा साहब ने क्या बना, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। सबसे पहले शिक्षित होने का, हमको शिक्षित होने नहीं दिया रहा, साक्षर किया जा रहा है, लेबर मजदूर साक्षर, हमको संगठित होना है। तो हम इसमें विघटन होगा समाज में, आज विघटित होगा तो आपकी वैल्यू घटेगी और सबकी वैल्यू घटेगी। आप ये समझना चाहिए कि हमेशा किसी न किसी के
बदले में किसी राजनीति है, किसी न किसी के काट पे किसी को खड़ा किया जाता है। तेजस्वी यादव भी सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, वो भी पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपने देखा था एट्रोसिटी एक्ट में थोड़ी सी छेड़छाड़ होने की संभावना हुई तो पूरा देश जो है स्वतः रोड पर आया था। वो भारत का अपने आप में एक अजूबा आंदोलन था कि बिना किसी बड़े संगठन, बिना किसी बैनर, बिना किसी लीडर के लोग सड़कों पर आए थे। और कहीं ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। इसलिए नेताओं को संयम में बयान देना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, पॉजिटिव रेस्पेक्ट में सोचना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि इस देश के तथाकथित अछूतों को, शूद्रों को, जो अभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कहलाते हैं, इनको जो है इनके कास्ट बेसिस पर दिया गया। आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मंजिल, ये चार मंजिला मकान है। जो जिस मंजिल में पैदा हुआ उसी मंजिल में मरेगा, बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि न उसमें दरवाजा है न खिड़की है, प्रमोशन का कोई चांस नहीं है। जो शूद्र पैदा हुआ शूद्र ही रहेगा, जो क्षत्रिय पैदा हुआ क्षत्रिय रहेगा, जो वैश्य पैदा वैश्य, जो ब्राह्मण ही रहेगा। इसके पढ़ने लिखने करने से कोई मतलब नहीं है। जहाँ ऐसी व्यवस्था है, ऐसी मानसिकता है, इसकी भी सर्वे करा ले कि आज कितने शंकराचार्य दलित हैं, कितने मठाधीश दलित हैं, कितने पंडित मंदिर जो है दलितों का दिन है। आज सामाजिक भेदभाव है कि नहीं, इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। और अभी यह देश आगे बढ़ रहा है, देश विकास के राह पर चल पड़ा है और यह सब चीज़ जो है देश के तरक्की में बहुत ही बाधा पैदा करेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा विधायक ललन पासवान। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।